मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी फास्ट, चैप्टर 11 बुजुर्गों के दोस्त बने। अच्छी बात किसी की भी हो सकती है, और यदि आप असलियत में अच्छी हैं तो अब उसे अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह बात जुड़ी है रुचि और उसकी दादी से। तो आइए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। रुचि 9 साल की है। उसके घर में मम्मी पापा, उससे 2 साल बड़ा भाई अंशु और उसकी दादी रहती हैं। रुचि के घर में सबसे अधिक अकेली उसकी दादी थी, कारण किसी को उनसे बात करने का समय ही नहीं होता था। कई बार वह चाहती थी कि कम से कम बच्चे ही कुछ समय बैठकर बातें करें। एक दिन घर के सब लोग बाहर गए हुए थे। रुचि अकेली बोर हो रही थी। अचानक उसे दादी की याद आई। वह उनके पास गई और बातें करने लगी। वह दादी से उनके बचपन की बातें पूछने लगी। अचानक रुचि ने दादी से पूछा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी? दादी ने बताया, मैं स्कूल नहीं जाती थी। लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता था। लेकिन रुचि को याद आया कि दादी तो अक्सर धार्मिक किताबें पढ़ती रहती हैं। उस पूछने पर दादी ने बताया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए जो भी मिलता मैं उससे ही सीखती रहती। बिजली ना होने पर रात को दिए की रोशनी में बैठकर भाई की किताबें पढ़ती। जिस चीज़ को पाना मुश्किल होता था उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। घर वाले मुझे जितना रोकते मैं उतना अधिक पढ़ती। तुम और तुम्हारे भाई तो अपनी कॉपी किताबें भी संभाल कर नहीं रखते। मुझे तो स्लेट भी नहीं मिलती थी, तो चौक से फर्श पर लिखकर अभ्यास करती थी। रुचि को लगा कि उसकी दादी तो बड़ी उस्ताद हैं और कितनी बढ़िया बातें करती हैं। उनकी कई बातें तो कहानियों की महंगी किताबों से भी बढ़िया हैं। वह बोली, दादी आज तो आपके पास साथ बात करके मज़ा आया। आपसे मैं रोज़ आपसे बात करूँगी। यह सुनना ही था कि दादी की आंखों में आंसू आ गए। पर वे रुचि की बात से खुश भी थी, क्योंकि वह अब अकेली नहीं थी। आशा है अब से आप भी अपनी पढ़ाई, ट्यूशन, वीडियो गेम्स आदि से फुर्सत निकालकर अपने दादा दादी, नाना नानी या पड़ोस में रहने वाली अम्मा जी के साथ दोस्त बन जाएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी में कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें हमेशा अपने जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी, या आपके आस पड़ोस में जो बुजुर्ग महिला या पुरुष रहते हैं, तो आप उनके साथ में अपनी दोस्ती बनाएं, उनसे बातें सुने। उनका अनुभव बहुत अच्छा अनुभव होता है, और शायद वो हमें अपनी ज़िंदगी में शायद वो चीज़ें ना देखने को मिले जो उन्होंने अपनी उम्र में देखी हैं। तो उनसे बातें करें, उनका अनुभव लें, क्योंकि हर चीज़ हम अपने अनुभव से नहीं सीख सकते हैं। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का भी अनुभव लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।